क्वेश्चन डायरेक्ट था कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू है एक चीज, जुडिशियल एक एक्टिविज्म है, और एक जुडिशियल ओवररीच है। ठीक है, रिव्यू क्या है कि अगर लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है, अगर वो है ना एक बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहा है, तो उस टाइम पर उसको चेक बैलेंस किया जा सकता है और नल एंड वॉइड किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी शक्ति है जिस वजह से हमारा एक बैलेंस रह रहा है, ठीक है ना, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाए। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म की जब हम बात करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या हो रहा है, जुडिशियरी है ना, देखो नॉर्मली क्या होता है, एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जुडिशियरी अनबायस्ड, जुडिशियरी सामने नहीं आएगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि आम आदमी को जब दिक्कत आएगी तो वो जुडिशियरी के पास जाएगा, जब वो जुडिशियरी के पास जाएगा तो जुडिशियरी रिव्यू करेगा, और फिर वो जैसे रिव्यू भी होता है, जैसे केशवानंद भारती केस है, उसमें डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर आया, केशवानंद भारती केस नॉर्मल केस चला हुआ, ठीक है, उसमें इंटरप्रिटेशन आ गई, और उसको इंटरप्रेट करते करते कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने एक डॉक्ट्राइन दी, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से केस में क्या, देखो केस तो नॉर्मल था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस बन गया। तो ऐसा होता है कि हमेशा इंसान जाएगा, उस बेसिस पर कोर्ट एक डिसीजन लेगा। एग्रीव्ड है अगर कोई, देखो अगर नॉर्मल सिस्टम चल रहा है तो ठीक है, अगर एग्रीव्ड है तो डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है। एक्टिविज्म में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट देखो कर ही रहा है, देखो यहाँ क्या एक तरह जस्टिस करने की कोशिश है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, या कोई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो सुओ मोटो, सुओ मोटो क्या होता है, खुद से कोर्ट खुद से जाके, मतलब एक एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहा है। देखो शब्द क्या है, एक्टिविज्म। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसी आदमी ने, देखो नॉर्मली क्या होता है, जिस बंदे को प्रॉब्लम है वो केस करता है, ठीक है, अगर मेरे को प्रॉब्लम है मैं केस करूँ, बट क्या है कभी कभी अगर कोई ऐसी चीज हो रही है कि सबको इफेक्ट करे, मान लो पॉल्यूशन है, और ऐसा मान लो मेरे को उतना वो इफेक्ट नहीं कर रही है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है बिकॉज आई एम एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, मैं लोगों को पूछ सकता हूँ, एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मैं लोगों के फायदे के लिए अगर लिटिगेशन करता हूँ तो कोर्ट में मैंने क्या किया, और सिंपली मैं एक जरूरी नहीं केस की तरह ही करूँ, रिट एक अलग चीज है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने एक लेटर लिख दिया कोर्ट के लिए कि हे कोर्ट, हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, रोज सुबह गाड़ियां जाती है, ठीक नहीं है, सरकारी गाड़ियां बहुत पॉल्यूशन कर रही है, कुछ करो। और सुप्रीम कोर्ट ने मेरा वो लेटर पढ़ा और उसको बेसिस मान के केस दायर कर दिया, उसमें मेरी जरूरत है ही नहीं, आप समझ रहे हो। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक्टिविस्ट बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसने खुद ही सुओ मोटो ये डिसीजन ले लिया, केस दायर कर देते हैं और एक ऑपोजिशन पार्टी क्रिएट कर, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहा है, काम वही कर रहा है, जस्टिस ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सुओ मोटो खुद से कर रहा है। और जब हम जुडिशियल ओवररीच की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर कोर्ट लॉ बनाने लग जाए, तो यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वही काम कर रहा है जो उसको दिया गया था, जस्टिस कर रहा है, बस बात ये खुद से आगे बढ़ गया कि मैं केस को पैदा करता हूँ, वो वाली बात है। ओवररीच में क्या हो रहा है, अब ये लॉ मेकिंग ही अगर खुद करने लग जाए, ये चीज भी थोड़ी क्वेश्चनेबल जैसी तो होती है, बट इस चीज को समझो ना, हम बस ये कह रहे हैं कि लॉ मेकिंग का काम किसका है, पार्लियामेंट का। बहुत सारे लोग मिलके लॉ बनाएंगे, सब लोगों में डिस्कस होगी, फिर पास होगी। किसी 2 या 3 बंदे या 5 बंदे या 7 बंदे का बेंच अगर डिसाइड कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो अभी तक नॉर्मल पार्लेंस क्या चलती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि डायरेक्टिव्स दे देता है, ठीक है ना, तो कुछ डायरेक्टिव्स देगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि बीच में हुआ था ना ये एसिड अटैक, एसिड अटैक के टाइम पर इन्होंने डायरेक्टिव दे दिए थे, या विशाखा जजमेंट, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि एक लड़की थी, उसका सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था, है ना, तो वहां पर
तो उन्होंने कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दे दी कि इसके बेसिस पर आप लॉ, फिर सरकार ने उसके ऊपर लॉ बनाई। ठीक है, सर ये एसिड अटैक को तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, एसिड खुले में नहीं बिकना चाहिए, एसिड का चेक करो, स्कूल से बच्चे अगर बाहर निकल रहे तो पॉकेट चेक होनी चाहिए, लैब में उसको ताले में रखो, कितना बिक रहा है उसको नोट करके रखो, ये सारी चीजें। तो ऐसे डायरेक्टिव, बट ये चीज हो रही है। अब कोर्ट क्या करने लगा, कोर्ट का काम था सही है कि गलत ये बताना और सजा देना। अब कोर्ट क्या करने लग गया, वो जो सही का बेसिस है वो भी खुद ही उठाने लग गया। ये कोर्ट को मतलब ये कोर्ट का काम नहीं है ना, लॉ मेकिंग सरकार का काम है। तो ये बात है कि अगर ये इससे बाहर जा रहा है तो ये ओवर रीच हुआ। तो सिंपल क्वेश्चन था कि आपको जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या समझ आता है, आपको ये था। ठीक है, डायरेक्ट फिर इसके आप थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जुडिशियरी कुछ दे रहा है, वो एक्टिविज्म में आ रहा है, उसके एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, इवन केशवानंद भारती के जिस तरह के केसेस को देखा जा रहा होता है ना, कई जगह जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट दे रहा है वहां एक्टिविज्म में आ रही है कोर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन इस क्यों की जाती है ये चीजें, बस ये चीजें कि ऑलरेडी यार तुम्हारे पास इतने केसेस है, अब वो ये सब तो हो गया। देखो यहाँ तक है, अगर 4 मार्कर है, 8 मार्कर है, 8 मार्कर भी आप डायरेक्ट जस्टिफाई कर दो, अगर उससे बड़ा आ गया, ठीक है, तो फिर क्या क्या लिखना होता है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, फिर आप इसमें जा सकते हो। अगर मेरे मान लो 20 मार्कर लिखना है तो फिर कैसे आया, हिट्स में आ सकती है, हिट्स। यार रिट मेरे एक अलग चीज होगी, रिट में तो क्या हो रहा है ना, हम डायरेक्टली कोर्ट में जा रहे हैं और रिट कर रहे हैं। रिट तो फंडामेंटल राइट के लिए है, वो तो कोर्ट को सुननी ही पड़ेगी, उसमें कोर्ट एक्टिविस्ट थोड़ी बन रहा है। मैं कोर्ट के पास गया कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, कोर्ट को मेरे को है ना उसको देखना पड़ेगा और मेरे को सोल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, रिट एक अलग चीज, वो एक नॉर्मल तरीका है ही। हम क्या कह रहे हैं कि कोई रिट नहीं कर रहा है, मान लो कुछ लोगों का फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ बट वो रिट नहीं कर रहे हैं, फिर कोई ऐसा इंसान जिसको लगे यार इनके साथ गलत हो रहा है, अगर वो रिट कर रहे, वो रिट भी नहीं कर रहा है, वो सिंपली लेटर लिख रहा है, मान लो आप लेटर लिख दो कोर्ट को, या अखबार में उन्होंने पढ़ लिया। एक्चुअली स्टार्ट कहां से हुआ था ये, फादर ऑफ पीएल किसको कहते हैं, पीएन भगवती। क्या कुछ लोगों को वो पुलिस स्टेशन में वो कस्टोडियली होता है, कस्टोडियल हरासमेंट हुआ था, कस्टडी में रख के मारा गया और शायद अंधे कर दिए थे वो लोग क्रिमिनली मानते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ गलत काम किए थे बट पुलिस वालों ने उनको अंधा ही कर दिया था, आंखों में कुछ डाला था या कुछ ऐसा ना, अंधा कर दिया। हाँ, तो ये जो मतलब अंधा कर, फिर उस पे वहां पर एक लेटर लिखा गया था, उस लेटर की कॉग्निजेंस खुद कोर्ट ने ले ली। मतलब लोग वो नहीं कर पा रहे हैं ना केस, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अगर कोई भी ऐसे कर दे, या उन्होंने उनमें से ही किसी ने लेटर लिख दिया, उसने केस नहीं किया, उसने रिट नहीं करी, सिंपली एक लेटर लिखा और उसके लिए जुडिशियरी एक एक्टिविस्ट की तरह आगे आई, वो जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर हम देखेंगे। नहीं तो सर जैसे मैंडेमस है, आप ये पूछ लो जैसे मैंडेमस है तो कैसे, मैंडेमस में क्या बंदा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बट उसके अगेंस्ट कोई तो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा, मैं चला गया कोर्ट, मैंने केस दायर किया, फिर और वो रिट का नाम क्या है, मैंडेमस, कि मैं गया वहां पर हेबियस कॉर्पस कि उस टाइम पर विद इन 24 आवर्स में दिखाना है कोर्ट के सामने, वो चीज रहेगी। तो यहाँ पर जो एग्रीव्ड है वो कोर्ट के सामने है और वो पहले लिटिगेट मतलब उसने अप्लाई किया एक्टिविज्म में, मतलब सिंपली इनको इंफॉर्मेशन पहुंच गई, वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची है इनके हाथ में, और इन्होंने खुद केस को इनिशिएट किया है, इंडिविजुअल इनिशिएट नहीं कर रहा था, ये डिफरेंस है। ठीक है, बस ये डिफरेंस समझाना था।